गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टू क्रैक में। अभी अभी बीपीएससी की तरफ से सेकेंड फेज शिक्षक बहाली को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अब वो आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं बीपीएससी के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर। देखिए, जैसा कि पहले से उम्मीद था और जो शिक्षक बहाली जो निकली है उसमें जो पद हैं वो अभी 69,706 पद कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन ये पद जो है इसमें इंक्रीमेंट अभी संभव है। अभी इसमें जो सीट्स हैं वो अभी और एड ऑन्स होंगी और ये सीट बढ़ के आपको 1,10,000 तक जाने की उम्मीद है। क्योंकि अभी जो पहला फेज का बहाली हुआ है जिसमें इसमें जो भी रिक्तियां हुई है वो सब आने वाले दिनों में इसमें ऐड हो जाएगी। तो आपका जो अभी जो कंफर्म तो 69,706 पद के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। लेकिन निकटतम भविष्य में ये हो सकता है कि इसमें और भी पद जोड़ दिए जाएं। तो इस 69,706 में वर्ग 608 में कुल 31,982 पद हैं। 9 से 10 के लिए 18,877 पद हैं और इसके साथ 11-12 में आपका पद जो है 18,577 है। तो ये सारी रिक्तियां मिला करके आपको 69,706 पदों पर रिक्तियां निकली है। इसके साथ साथ 916 पद और भी हैं जो कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निकली है, जिसके लिए ये अलग से इसका थोड़ा क्राइटेरिया बना के रखा है क्योंकि इसके लिए ट्रेन टीचर ही एलिजिबल हैं। तो उसकी अभी हम बात यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हम अभी जो 6 to 8, 9 to 10 और 11-12 का जो नॉर्मल वैकेंसी है जिसमें बीएड वाले शामिल है, डीएलएड वाले शामिल हो सकते हैं, हम उनकी अभी बात करने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि ये सारे जो नोटिफिकेशन है अब ये कंफर्म हो चुका है। नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में आ चुका है आपके सामने। अब इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। या तो आप इसको एलिजिबिलिटी मान लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी अब क्लियर कर चुका है बीपीएससी। और ये बहुत बुरी खबर है कि सीटेट अपीयरिंग वालों को इस बार मौका बीपीएससी देने नहीं जा रही है। कारण आप जान सकते हैं कि जो बीपीएससी की जो स्पीड है एग्जाम लेने का, सरकार के तरफ से जो ये बहाली को लेकर के जो प्रेशर है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और आपको फरवरी से आचार संहिता भी लागू होने वाली है। तो इसके पहले जल्द से जल्द ये लोग चाहते हैं कि सारी प्रक्रिया जो भी है वो उसको खत्म कर दिया जाए और नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो ये सब चुनावी हलचल है। तो इस कारण से ये नोटिफिकेशन जो है इतना जल्दी आ गया। परीक्षा भी आपकी टाइमली हो जाएगी, रिजल्ट भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाने वाला है। तो ये सब चीज़ आपको दिसंबर में ये कंफर्म हो जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा आपको दिसंबर लास्ट होते होते या जनवरी फर्स्ट वीक में। और जानते हैं कि सीटेट का जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपका जनवरी में होगा। इसीलिए सीटेट वाले इस बार अपीयरिंग वाले इसके लिए सॉरी, आपको इस बार मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल हम बात करेंगे जो कि अभी सीटेट पेपर 2 पास कर चुके हैं, डीएलएड वाले या फिर बीएड वाले, उनकी चर्चा करते हैं। और 9-10 वाले के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो एक एक करके हम सारे एलिजिबिलिटी देखेंगे कि कौन किस में एलिजिबल है। तो देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता, जो एलिजिबिलिटी है ये देख लीजिए। पहले भारत का नागरिक होना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि बीएड होना है, जो बीएड वाले हैं या डीएलएड वाले, ये दोनों एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन भी होना है, ये सभी एलिजिबल होंगे। दूसरा क्या है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहुक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी एग्जाम जो है, जो कि आपको 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी एग्जाम जो सीटेट ले रही है पेपर 2,
वो है। वैसे ही बीटेड पेपर 2 है, और आपको 9th 10th के लिए स्टेट पेपर 1 है, 11th 12th के लिए स्टेट का पेपर 2 है। तो ये एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ये देखिए यहीं पे कंफर्म कर दिया गया कि एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ना कि संभवतः भविष्य में पास हो। तो इसीलिए ये कंफर्म हो गया है कि जो अभी जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो पास कर चुके हैं, वो लोग ही इस नियुक्ति के लिए, इस एडवर्टीजमेंट के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब देखते हैं कि 6 to 8 के लिए कौन कौन से विषय इस बार एडवर्टाइजमेंट के आपको देखने को मिल रही है। पहला है आपको गणित एवं विज्ञान, मैथ्स और साइंस वाले, ये सोशल साइंस वाले, और ये लैंग्वेज पेपर। ये 3 कैटेगरी है जिसमें रिक्ति बताई गई है। तो ये देखिए कि न्यूनतम शैक्षणिक एवं शैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। तो इसमें क्या है कि स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना है और डीलेड ये होना है, या कम से कम 50 अंकों सहित स्नातक मतलब 50% ग्रेजुएशन में होना है आपको, या पीजी में प्लस बीएड। ये एक एलिजिबिलिटी आपका है, मतलब 50% ग्रेजुएशन में या पीजी में आपका होना है और बीएड है। तो एक ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका हो गया। या फिर आप ग्रेजुएट हैं और डीलेड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ देखिए अगर आप 50% के साथ इंटरमीडिएट हैं एवं 4 वर्ष का जो बीएलएड होता है वो किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर 50% के साथ इंटरमीडिएट किया है और 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड किए हों वो एलिजिबल है। या फिर जो 50% ग्रेजुएशन और 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, ये विशेष शिक्षा उनके लिए है जिनका एक अलग से नोटिफिकेशन ये जो बताया जा रहा है कि अब देखिए वर्ग 6 to 8 में जो भाषा का विषय है जिनका भी, या फिर क्या क्या उनका सब्जेक्ट होगा कॉम्बिनेशन, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो 6 to 8 में जो भाषा का विषय जो भी लेंगे उनका तो एक तो है कि कॉमर्स ये ऑनर्स होना चाहिए उस भाषा में, या फिर वो भाषा आपका सब्सिडियरी पेपर में होना चाहिए। ठीक है। और 6 to 8 में जो सामाजिक विज्ञान जो पेपर लेने वाले हैं वो ग्रेजुएशन लेवल में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी दो विषय स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। तो ये आपका कोई भी दो, मतलब एक हो सकता है कि एक मेन पेपर में हो, दूसरा आपका सब्सिडियरी में हो। कैसे भी करके अगर दो विषय आप ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हैं तो भी आप एलिजिबल हैं 6 to 8 सोशल साइंस के लिए। अब सोशल साइंस में एलिजिबिलिटी हम जान चुके हैं। अब देखते हैं कि 6 to 8 में मैथ्स और साइंस के टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसके लिए स्नातक स्तर पे ग्रेजुएट लेवल पे मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी है। तो ये सब में से कोई भी दो विषय अगर पठित है, आपने पढ़ा है, तो आप 6 to 8 के मैथ्स एवं साइंस के विषय के लिए आप एलिजिबल हैं। अब देखिए ये जो परीक्षा का जो पैटर्न है जिस पे बीपीएससी ने मुहर लगाया है, और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, इस चीज़ पे चर्चा मैंने पहले भी की थी। कल मैंने अपने पुराने वीडियो में चर्चा की थी कि अब जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 मार्क्स जो लैंग्वेज का पेपर है, बाकी का 120 मार्क्स में 40 + 80, 40 में आपको
जनरल स्टडीज का पेपर है, 80 में आपका सब्जेक्ट से पेपर है। ये चीज़ मैंने डिस्कस कल ही किया था आपसे। ये चीज़ बीपीएससी ने आज अपना नोटिफिकेशन में इस पे मुहर लगा दी है कि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है यही रहने वाला है। आपका परीक्षा एक ही दिन होगा, एक ही पेपर होगा, समय उसका 2.5 घंटा मिलेगा। आपका टोटल 150 क्वेश्चंस होगा, 30 भाषा का पेपर है, 120 में से 40 आपका जनरल साइंस है, जनरल स्टडीज़ है, रीजनिंग होंगे, मैथ्स होंगे, बाकी 80 वाले में आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। अब इसमें क्या है कि 30% आपका वही जो मैंने कल बताया था कि क्वालिफाइंग नेचर का है। अब इस 30 नंबर में 22 नंबर हिंदी का पेपर होगा इसमें आपका, और 8 नंबर इंग्लिश। ठीक है, यही है 30 नंबर में। तो इसमें हम आसानी से 30 नंबर में जो क्वालिफाइंग है इसमें भी हमें 30% लाना है, वो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब हिंदी भाषी हम लोग राज्य से आते हैं तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा लोड नहीं है। हमें फोकस क्या करना है, हमें अपने मेनली 80 मार्क्स जो है इस पे फोकस करना है, और बाकी 40 मार्क्स पे जो सब्जेक्ट का पेपर है ना, इसमें ये आपको स्कोर यही आपको मेरिट में लाएगा। बाकी जीएस तो सबके लिए है, कॉमन है। तो हम जो फोकस अपना है वो अपने सब्जेक्ट्स पे रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 120 में से 80 वाले में मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमारा मेरिट बने। बाकी 40 सबके लिए, तो इस पे सभी लगभग लगभग एवरेज मार्क्स लाएंगे, सभी का इसमें मार्क्स आएगा। तो हम लैंग्वेज पेपर में हम लोग यहाँ पे एज ले सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए सिलेबस भी एक कंफर्म कर दिया गया है कि आपका जो सिलेबस है वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी संबंधित ही होंगे। ठीक है, विषय पत्र जो होगा आपका, जो आपका सब्जेक्ट है, उसका पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो एससीईआरटी या एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, और उसका लेवल जो है आपका, जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके लेवल का होगा। ठीक है, तो आपका ये ग्रेजुएशन के लेवल का सवाल आपसे पूछ सकते हैं। बाकी जो सिलेबस होगा वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित है। और सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम जो है, इसमें वो सिलेबस अपना एससीईआरटी से संबंधित, इसमें एससीईआरटी से संबंधित ये सामान्य अध्ययन पेपर होगा। ठीक है, वैसे ही 9th-10th के लिए भी वही चीज़ है, 30 नंबर का लैंग्वेज, 40 नंबर का जनरल, और 80 नंबर का सब्जेक्ट। तो कुल मिला जुला के पैटर्न आपका अब क्लियर हो चुका है। अब हमें अपने तैयारी में अच्छे से लग जाना है, पढ़ाई को पूरे सीरियसली, पूरे मन से पढ़ाई अपना शुरू कर देना है, और आप लोग शुरू कर ही चुके होंगे, तो अच्छे से हमें रिवाइज करना है। मैं जल्द ही आपके लिए कल से वीडियोस शुरू करूंगा, क्लास 6 से क्लास 10 तक बारी बारी से हम वीडियोस लाएंगे उसका, और बहुत अच्छे तरीके से हम उसे सब्जेक्ट को जानेंगे और समझेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहीं पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उससे क्या पूछा जा सकता है वो हम डिस्कस करते चले जाएंगे। बस आप ध्यान से आप वीडियोस देखिए, सेल्फ स्टडी करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए, आप अभी के लिए बस इतना ही।